हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपको जेनेटिक्स पढ़ाई जा रही है इस समय, जिसमें आपको मेंडल के बारे में, मेंडल के नियम, लिंग निर्धारण, लिंग की वंशागति, लिंग संलग्नता, बढ़ानता, हीमोफीलिया, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, वो सब आपको कराए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम के बारे में, जो कि मेंडल के दिए हुए नियम हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम के बारे में। यहाँ से आपका क्वेश्चन 3 नंबर में भी बनता है, और कभी कभी यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, और यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, अलग भी बनता है। तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो गया अभ्यूहन। तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, मेंडल का यह तीसरा नियम है। आपको बताया था कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम के बारे में। स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जो है वो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित होता है। क्योंकि द्विसंकर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हम 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं। जैसे प्रभाविता के नियम में बताया था, एक जोड़ी लक्षण ले लिया, जैसे कि लाल ले लिया, सफ़ेद ले लिया, तो एक जोड़ी लक्षण ले लिया। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराएंगे। तो हम जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जीवों में अगर हम संकरण करा देते हैं, तो जब संकरण कराने के बाद जितने भी जोड़े हमें मिलते हैं, आर आर, वाई स्मॉल वाई, जितने भी लक्षण मिलते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। लाल है, कोई बड़ा है, कोई सफ़ेद है, ठीक है, कोई पीला है, तो जो भी मिलेगा वो एक दूसरे से स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम यही कहता है कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जीवों में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षणों की वंशागति से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। ठीक, मान लो अगर हमने कैपिटल आर और कैपिटल वाई 2 जोड़े ले लिए, एक आर वाला, कैपिटल आर वाला, एक कैपिटल वाई वाला। दूसरा जोड़ा हमने लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो हमने क्या करा, 2 जोड़ी लिए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो जब 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर हमने क्रॉस कराना शुरू कर दिया ऐसे करके, तो जो भी लक्षण मिलेंगे, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, तो ऐसे करके जो भी लक्षण मिलेंगे वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये होता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। जब हम 2 जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं तो एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, अलग अलग होती है। उसे हम कहते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्टिव में ये जो क्रॉस कराया जाता है ये आपको उदाहरण में देना है, इसकी पूरा आपको बोर्ड बना के समझाना है कि ठीक, कि कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा यहाँ पे आपको वर्ड बनाना है। ठीक है, तो होना क्या है बेटा कि यह जो इसका जो रेशियो पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक, पेपर में क्या होता है, आपसे रेशियो पूछा जाता है कि स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र अभ्यूहन के जो अनुपात होता है वो होता है 9:3:3:1, यानी 9 एक जैसे मिलेंगे लक्षण, जैसे ये जो मिलते हैं 3 एक जैसे और एक जैसा अकेला। ठीक, तो इस तरीके से 9:3:3:1 इसका अनुपात होता है स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का। और यह किस पर आधारित होता है? द्विसंकर क्रॉस, यानी 2 लक्षणों को लेकर हम क्रॉस कराएंगे तो द्विसंकर क्रॉस हो गया। तो यह द्विसंकर क्रॉस पर आधारित होता है। तो आपको पेपर में स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम लिखना है। उदाहरण पूछा जाए तो ये उदाहरण इस तरीके से आपको बता देना है, इसको बनाना है। दूसरा, इसका रेशियो अगर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाए कि इसका रेशियो, इसका अनुपात क्या होता है, तो आपको लिखना है 9:3:3:1 लिखना है। और यह किस पर आधारित होता है? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित होता है। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आपके विकल्प वाले बनते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद करिए, आप अच्छे से इसको पढ़ाई करिए, अपनी 3 नियम आप याद रखिए। कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं कि मेंडल के 3 नियम, जितने भी नियम दिए हैं मेंडल ने, उन सभी की व्याख्या करनी है उदाहरण सहित। तो आपको सबको उदाहरण बताते हुए इन सब के बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।